नमस्कार सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं। जीके जीएस के 30 एमसीक्यू जो 12, 13 और 14 अगस्त को पूछे गए थे। अब तक की सभी शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों में से मेमोरी बेस्ड ये 30 एमसीक्यू हैं जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होंगे। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, कौन सा पूछा गया था। भारत के संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है। भारत के संविधान का भाग किससे संबंधित है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। जबकि मौलिक अधिकार की बात करें, ये भाग नंबर 3 में। नागरिकता का जो प्रावधान है वो भाग नंबर 2 में। यहाँ पर भाग नंबर 1 पूछा गया था और ये संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। आगे हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1600 वर्ष था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु का। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको हम देख लेते हैं। कथक या कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। कथकली कहाँ का है, केरल का। और जो सत्रिया है वो असम का। एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे सभी साथियों के लिए एमपी जीके का संपूर्ण सार सुपर फास्ट रिवीजन के साथ 40 मिनट में 150 प्रश्न की ये क्लास वर्दी दिलाने वाली क्लास है। आप इसे एक बार जरूर देखें। इसमें सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। चलिए आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ था। जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है, दूध के उत्पादन से संबंधित है और इसका जो उद्गम हुआ था वो गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है या सबसे गहरा महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आठवां प्रश्न है, लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम दैनिक समाचार पत्र था, तो ये उर्दू का समाचार पत्र था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे हम 9वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति या विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला संग्राम बताया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, वीडी सावरकर। वीर दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे 10वां, रेपो रेट वह दर है जिस पर। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई के द्वारा लघु अवधि के लिए बैंकों को ऋण दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बेसिन है। दूसरी सबसे लंबी नदी बेसिन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर गोदावरी होगा। गोदावरी के द्वारा दूसरा सबसे लंबा बेसिन बनाया जाता है, जबकि जो पहला है वो गंगा के द्वारा बनाया जाता है। अगला 13वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में घग्गर या घाघर नदी का उद्गम स्थल है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। इसे आप जरूर याद रखें। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर चमड़ा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद, इसमें सूती मिल बहुत ज्यादा है, कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अगला 15वां प्रश्न देखेंगे, संगठन से समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है। संगठन से समृद्धि योजना का उद्देश्य, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना इस संगठन से समृद्धि योजना का उद्देश्य है। आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। इसे भी आप जरूर याद रखें।
भाग नंबर 4 के क में रखा गया है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 51 के क में आता है। आगे अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। इन 4 ऑप्शन में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पूछी गई, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा नर्मदा। नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहती है और माही और तापी ये जो नदियां हैं ये पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदियां हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष निमाड़ उत्सव आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो निमाड़ उत्सव है वो कहाँ आयोजित होता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी महेश्वर में होता है। महेश्वर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न हम 19वां देखेंगे, निम्न में से पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि था, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था उद्योगों पर ध्यान देना। अगला प्रश्न देखेंगे, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। जो सोनल मानसिंह है ये भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। अगला प्रश्न 22वां हम देखेंगे, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 23वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। अरावली श्रेणी से निकलती है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, लूनी नदी। ये रेगिस्तान में से निकलकर रेगिस्तान में ही और लुप्त हो जाती है। चलिए आगे अगला प्रश्न 24वां, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में रियासतों का एकीकरण किस महापुरुष के द्वारा किया गया था। 565 से ज्यादा देशी रियासतों का एकीकरण किया, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये एकीकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये यूपीआई का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे गए थे। 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सुशील चंद्र। जो कि जो 25वें चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं, वर्तमान में यही हैं चुनाव आयुक्त, पर 24वें पूछे गए थे। अगला प्रश्न देख लेंगे, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है। इन क्रांतियों को आप जरूर याद करके जाएं। पीली क्रांति हो गई, नीली क्रांति पूछी गई, श्वेत क्रांति भी पूछी जा चुकी है। तो नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से संबंधित, मछली उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28वां, निम्न में से कौन शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। कौन शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिंबिसार। जो कि अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश के महान शासक थे, जो कि बिंबिसार नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। जो कि हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम तटरेखा वाला जो राज्य है वो गोवा है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, किस महापुरुष की जन्म जयंती को मनाया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप जरूर याद रखें। इसी तरह के हम एग्जाम रिव्यू आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और भी संभावित प्रश्नों की वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर जोड़ें। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।